आप ये कहें कि जो सम्मान खिलाड़ियों के लिए खेल जगत में सबसे बड़ा होता है वो मिलना हो, या फिर अर्जुन अवार्ड, वो भी यहाँ हरियाणा के ही खिलाड़ी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ ब्यूरो चीफ दीपक जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कोच जगदीश भी हमारे साथ हैं, अर्जुन अवार्डी। जगदीश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन दीपक, मैं आपके पास पहले आता हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हरियाणा का दबदबा खेल में तो दिखता ही है। जब खिलाड़ी हम लोग देखते हैं खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, मेडल टैली जब हम देखते हैं तो हरियाणा नो डाउट उसमें पहले पायदान पर रहता है। लेकिन अब जब पुरस्कारों की भी घोषणा हो रही तो उसमें भी हरियाणा के ही खिलाड़ियों का दबदबा है। कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को दीपक? जी बिल्कुल, चाहे हम जिस तरीके से किसानों और जवानों की बात हरियाणा की जाती है और उसके साथ में एक बड़ा नाम खेलों का, खिलाड़ियों में अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर बार पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और ऐसा ही इस बार भी अगर हम बात करें तो जो अवार्ड, और खासकर जब आप पुरस्कृत करने की बात है तो हम एक आकलन की, अगर आंकड़ों की भी बात करें, चाहे हम 4 मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है उसमें एक नाम हरियाणा का जरूर है। 32 अवार्ड जो अर्जुन अवार्ड है उसमें 10 नाम हरियाणा से है। 3 नाम अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड के, उसमें एक खिलाड़ी, अगर एक कोच की बात करें तो वो हरियाणा से है। तो हरियाणा का दबदबा इसमें भी रहा, जहां पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हरियाणा के सबसे ज़्यादा संख्या रहती है। अवार्ड आने में सबसे ज़्यादा संख्या हरियाणा की रहती है। जब पूरे विश्व में भारत को पुरस्कृत किया जाता है, अवार्ड आते हैं तो, और ऐसे में जब सम्मान की बात आती है, 17 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, वो उन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था, जिसमें चाहे मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात की जाए, अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाए। तो ऐसे में जब ये सूची जारी हुई तो इसमें मनु भाकर का नाम अगर बात की जाए तो हरियाणा से वो नाम मनु भाकर, जिसने शूटिंग में, अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भी 2 जो है अवार्ड जीते थे, और उनका तो इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए एक बड़ा पुरस्कार, बड़े अवार्ड के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके से जब हम अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़ा गर्व का पल होता है। अर्जुन अवार्ड भी जिस तरीके से बात करें जिन्होंने प्राप्त करा, और उसमें 32 नामों में 10 नाम ऐसे हैं जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हरियाणा से अगर बात करें निकलकर पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, भारत को जीत हासिल कराई, भारत को वो पुरस्कार अवार्ड लेकर, मेडल लेकर के आए भारत के लिए। अब उनको सरकार की तरफ से राष्ट्रपति जो हैं वो पुरस्कृत करेंगी 17 जनवरी को। तो दीपक, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डंका है, जो खिलाड़ी मैदानों पर हम लोग देखते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी जिस डंके को बजाते हैं वही अब अवार्ड्स के तौर पर भी दिख रहा है। और जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की बारी आई है तो उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल हैं। जगदीश जी हैं हमारे साथ। जगदीश जी, वो पल कैसा होता है जब इस तरह से खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है? क्योंकि देश के लिए तो गौरवान्वित करने के लिए खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर भी वो चीजें देखती हैं, मेडल्स भी लाते हैं, लेकिन जब उनको सम्मान ये मिलता है तो उसको कैसे देखा जाए? ये खिलाड़ी के लिए उनके मॉरल को बूस्ट करने वाला कितना महत्वपूर्ण पल होता है, इसको कैसे देखते हैं आप जगदीश जी? सर्वप्रथम मैं सभी राष्ट्रीय जो हमारे पुरस्कार विजेता हैं उन सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक ये पुरस्कार पाने के बाद महसूस करने की बात है, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिले। जो ये सम्मान है ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। चाहे राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो, जो हमारा खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, चाहे अर्जुन पुरस्कार की बात हो, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड की बात हो, ये बहुत ही गर्व की बात होती है खिलाड़ी का। और एक प्रशिक्षक का सपना होता है कि उसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो, और इससे खिलाड़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है समाज में, और राष्ट्रीय स्तर पे उसको नई पहचान मिलती है और एक नई ऊर्जा खिलाड़ी को मिलती है, ताकि वो आगे भविष्य में और ज्यादा पदक देश के लिए जीत सके। देखिए जगदीश जी, चूंकि आप खुद एक कोच हैं, मुझे जरा बताइए, एक तो कोच के तौर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है, फिर जो खिलाड़ी जिनको आप लोग गढ़ते हैं वो भी ये सम्मान पा रहे हैं, लेकिन क्या है ऐसा हरियाणा की मिट्टी में कि दबदबा हरियाणा का हर जगह दिखता है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर अब जाहिर है पुरस्कार मिलना है तो उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल हैं? ऐसा क्या है हरियाणा की मिट्टी में? हरियाणा की मिट्टी में जो ऊर्जा है वो देश में कहीं नहीं है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे पहलवानों की बात हो, हमारा जो खान पान, रहन सहन, सामाजिक परिदृश्य एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। और खास करके हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने खेलों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के नाम कमाया है। इसका श्रेय मैं हमारे जो समाज है
उसको देता हूँ। समाज में अभी ये धारणा टूट गई है कि भी बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती। अभी आपने देखा होगा, मनु भाकर हो, स्वीटी बुरा हो, नीतू घनघस हो, सभी ने विश्व स्तर पे देश का और प्रदेश का परचम फहराया है, झंडा फहराया है, हमारा तिरंगा उसकी शान बढ़ाई है। और आज हमारे लिए ये पल गौरव का पल है कि हमारे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पे एक पुरस्कार के रूप में नई पहचान मिली है। और जहां तक एक प्रशिक्षक की बात है, प्रशिक्षक को एक बहुत बड़ी खुशी होती है जब उसका खिलाड़ी इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार और गौरव हासिल करता है। तो प्रशिक्षक के लिए एक बहुत ही सुनहरी पल होता है ये। हर एक प्रशिक्षक की, गुरु की और माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनका बेटा या उनका विद्यार्थी देश में नाम कमाए और दुनिया में एक नई पहचान दे, यही उनका सपना होता है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं जो अवार्ड की लिस्ट है उसमें खेल रत्न से लेकर के अर्जुन अवार्ड तक सारे पुरस्कार शामिल हैं, जो कि एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि उसको इस तरह से भी एक मान और सम्मान मिले, एक पहचान उसकी बने। इसका जो एक मेन कारण है वो आपको क्या नजर आता है? एक तो खिलाड़ी मेहनत करते हैं, नो डाउट उनके पीछे कोच होते हैं, उनकी अपनी खुद की भी मेहनत है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उनको शासन या प्रशासन के स्तर पर भी उपलब्ध हो या मुहैया हो, बहुत जरूरी होता है। इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं खेल नीति की बड़ी चर्चा होती है। क्या ये सारी चीजें कलेक्टिवली मिलकर के आपको लगता है कि काम कर रही हैं और सही दिशा में प्रयास है? कम से कम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में दीपक, इस वजह से ये खिलाड़ी इतने सारे हम लोगों को दिख रहे हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। जी बिल्कुल, अगर एक बात ये भी कहें यूं तो गर्व होता है जब देश का खिलाड़ी पूरे विश्व में, अगर जब भारत का डंका जाता है और खासकर जब वो प्रदेश हरियाणा से भी हो तो और ज़्यादा गर्व। और खासकर इसी तरीके से हम बात करते हैं जब किसी गांव का कोई बच्चा गांव के किसी अखाड़े से निकल करके, गांव में प्रैक्टिस करके या गांव में किसी खेल से निकल करके वो प्रदेश लेवल पर जाता है या प्रदेश से फिर देश में जाता है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका संदेश ना केवल उस गाँव में बल्कि पूरे प्रदेश में जाता है। आसपास के एक बच्चे के भी अवार्ड से अगर बात करें, एक खिलाड़ी भी अगर कोई अवार्ड लेकर आता है, चाहे वो प्रदेश में भी हो या वो रणजी भी हो, उससे आगे भी बढ़े, तो कहीं ना कहीं उससे कई सैकड़ों और हजारों बच्चे जो हैं प्रोत्साहित होते हैं, उनको बच्चों को भी एक उत्साह मिलता है और ये संदेश कहीं ना कहीं जाता है। यही कारण है कि हरियाणा में हर जिले के अंदर, लगभग हर गांव के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर एक जज्बा है अवार्ड लाने के लिए, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपना देश का नाम रोशन करने के लिए। और जब वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं, जब भारत का नाम रोशन करते हैं और जब देखते हैं कि उनका सम्मान इस तरीके से हुआ, उनको देख करके और भी कई जो खिलाड़ी हैं और जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा आता है। और यही एक कारण है कि हरियाणा इस क्षेत्र में काफी आगे है। यही एक कारण है। चाहे हरियाणा में हम सैनिकों की बात भी करते थे, ये कहा जाता था कि जवानों का, क्योंकि जब गांव से कोई जवान सेना में जाता है तो कहीं ना कहीं औरों में जज्बा। यही खिलाड़ियों की बात की जाए तो यही कारण है कि हरियाणा पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं, जहां के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं, जहां के खिलाड़ियों ने विश्व में पूरे भारत का नाम रोशन करा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये कारण भी माना जाता है कि हरियाणा में संख्या ज्यादा। जब एक गांव की कोई बेटी गांव से बाहर निकल करके, नहीं दीपक, एक चीज और है जिस ओर जगदीश जी ने भी अभी इशारा किया, क्या ये संदेश दीपक इस तरह से भी जाता है? देखिए, एक तो खेल खिलाड़ी खेल में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक संदेश साथ में ये भी है, क्योंकि ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें कितनी सारी महिला खिलाड़ी हैं। मनु भाकर को आप देखिए खेल रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा बेटियों को आगे बढ़ाने का भी एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसको इस तरीके से भी देखें दीपक? जी बिल्कुल। और हरियाणा का भी अगर बात करें, हरियाणा की बेटियों की भी बात करेंगे तो किसी एक खेल में नहीं, चाहे वो शूटिंग की बात करें, हमने मनु भाकर की बात कर रहे हैं, हम बॉक्सिंग की जिस तरीके से बात कर रहे थे, स्वीटी बुरा खिलाड़ी, हम रेसलिंग की भी बात करते हैं तो कुश्ती में भी हरियाणा की फोगाट सिस्टर या और भी हम बहुत सारी ऐसी बेटियां जिन्होंने हर खेल में अगर आज बात करें तो हरियाणा में ना सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी बढ़ चढ़ करके आ गए। और किसी एक खेल में नहीं, लगभग सभी खेलों में आज अगर बात करें तो प्रदेश में बेटियां भी आगे बढ़ी, पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण, एक मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है गांव में सबसे पहले परिवार का। वो अब परिवार को भी लगने लगा कि अब बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो उनको खेलों में आगे बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उससे एक से दूसरे, दूसरे तीसरे परिवार, गांव, जिला, ये लगातार ये कहीं ना कहीं एक अब परिवारों की तरफ से प्रोत्साहन। और ऐसे में सरकार की एक बात कही जाती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं
कि अब सरकार की तरफ से भी ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं कि खिलाड़ियों को कैसे नर्सरी से ही आगे बढ़ाया जाए। खेलों की जो नर्सरी होती है, सबसे बड़ा अहम बात ही वही होती है कि अधिकतर खिलाड़ियों का मनोबल कहीं ना कहीं वहां टूटता था, लेकिन अब उसके लिए भी सरकार योजनाएं लेकर आ रही है कि जो खेलों की नर्सरी कही जाती है, जब आगाम से कहा जाता है कि कैसे उसे प्रोत्साहित किया जाए, उसको लेकर के कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, अब वो मौके मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले खिलाड़ियों के सामने ये बड़ी चुनौती रहती थी कि उनको जब वो आगे बढ़ जाते थे तब कुछ मिलता था, लेकिन अब नर्सरी से ही उनको शुरुआत से ही प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक कारण है कि खेलों में लगातार अब खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रदेश, देश और अब पूरे विश्व में अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम आगे रोशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण है, चाहे वो सरकार की पॉलिसी, गाँव में परिवार का प्रोत्साहन, परिवार का सहयोग, गांव का सहयोग, स्कूलों में, और अब कहीं ना कहीं चाहे वो नौकरियों की बात की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये खिलाड़ियों को जो सम्मान है ये कहीं ना कहीं जरूरी भी, और जब ऐसा सम्मान मिलता है तो खिलाड़ियों का हौसला, उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होती है। और न केवल इन खिलाड़ी, भले ही अर्जुन पुरस्कार अगर हम बात कर रहे हैं 10 खिलाड़ी हैं, लेकिन एक सम्मान 10 खिलाड़ी हरियाणा में, पूरे देश में 32 में से 10 हरियाणा के आना तो कहीं ना कहीं एक उत्साह और एक संदेश है। ये तकरीबन 30%। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये उत्साह और संदेश और मोटिवेशन दीपक मुझे लगता है कि लेकर के आएगा, और खिलाड़ी और मोटिवेट होंगे, या वो बच्चे जो अभी खेल नर्सरियों में हैं वो आगे प्रयास ये करेंगे कि कम से कम उनको भी इसी तरीके का जो सम्मान है वो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिले, और देश और प्रदेश का मान सम्मान तो वो बढ़ाएंगे ही। जगदीश जी, चूंकि आप खुद एक द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो वो पल जरा सा बताइए कैसा होता है जब इतना बड़ा अवार्ड दिया जाता है बतौर कोच, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिनकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं बिना कोच के वहां तक पहुंच पाए ये संभव नहीं होता है। क्या प्रयास सही दिशा में है, थोड़ा सा ये मैं जानना चाह रहा हूं। दूसरा ये कि वो पल कैसा होता है, आपको लगता है जब इस तरीके से आपका नाम आया कि अब आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं, और क्या खेल को लेकर के प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी मैं आपका जवाब चाह रहा हूं। जहाँ तक पल की बात है, ये बहुत ही गौरवमयी पल होता है खिलाड़ी के रूप में भी जब वो पुरस्कृत होता है, और एक प्रशिक्षक के रूप में भी जब उसे समय को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, या उसके किसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार या खेल रत्न से नवाजा जाता है, और राष्ट्रीय भवन में जब पूरा देश और पूरा राष्ट्रीय मीडिया इस लम्हे को प्रसारित करता है, तो ऐसा महसूस होता है कि उन पलों को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरी जो अभी नीतू घनघस को जो अवार्ड मिला है, ये मेरी 7वीं खिलाड़ी होगी जिसको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इससे पहले 6 मेरे द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। और रही बात थोड़ा बहुत खेलों में नीतिगत निर्णय है उनकी, मैं चाहता हूं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है इसको थोड़ा खेल नीति तो हमारी काफी अच्छी है, पूरे देश में इसकी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन कई जगह पर इसको लागू करने में सरकार में थोड़ा ढिलाई है। खास करके जैसे आप लोगों ने बताया कि खेल नर्सरियों में भी खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से मेरी सरकार को सचेत करना चाहूंगा, हमारे हरियाणा में 1000 से ज्यादा खेल नर्सरियां वर्तमान में चालू हैं, जो 15 जून से शुरू की गई थी, लेकिन आज 3 जनवरी 2025 है। खिलाड़ियों को पिछले 6 महीने से या प्रशिक्षकों को न तो उनका जो खेल नीति के अनुसार 1500 रुपए या 2000 रुपए जो खुराक भत्ता दिया जाता है वो अभी तक नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार इस मामले में संज्ञान ले और खिलाड़ियों को जो उनका खुराक भत्ता है और प्रशिक्षकों का जो सैलरी है उस समय पर उसका भुगतान करे। बिल्कुल नहीं। दूसरा मैं एक बात और उठाना चाहूंगा आपके माध्यम से। हमारा जो पुरस्कार है ये हमारे महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 वर्षों से इसके पता नहीं क्यों इसको बदल दिया गया है। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जो खेल पुरस्कार हैं वो 29 अगस्त को ही दिए जाते थे, और उस दिन को एक बहुत ज्यादा बड़ा महत्व मिलता था। हमारे मेजर ध्यानचंद जी को भी बहुत ज्यादा एक उनकी आत्मा को भी
शांति मिलती थी कि उस दिन जो हमारे देश के जो बिल्कुल। आप टॉप के देखिए जो जगदीश खिलाड़ी- जी, आपने जो बातें उठाई हैं मुझे लगता है कि हमारी हमारे तरफ है, माध्यम से लेकिन वो अब बात तारीख को बदल जरूर दिया गया पहुंचेंगी है। वहां तक, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे हैं उसका भी जो शंका समाधान है हो, और ताकि हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करें और इसी तरह से जो गौरव के पल हैं वो हरियाणा प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी लाते रहें। बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।